Assalamu alaikum. This is Mr. Muhammad Tanveer, English trainer and communication expert. Today I am with you with the new topic. A lot of students they want to know about this very important information because every person wanna excel in the life. हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करना चाह रहा है और हर एक इंसान एक अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो कि कहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। सो वो टॉपिक जो आपको हेडिंग में नज़र आ रहा है, ISSB, आपने थंबनेल से भी आपको मालूम हुआ होगा कि ISSB इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि ISSB असल में है क्या चीज़। सिलेक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि ISSB में जो सिलेक्शन हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, किस तरीक़ेकार से। ये देखिए मैंने आपको एक सामने लिखा भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और इसकी ट्रांसलेशन भी आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इफ़ यू वाना बिकम एन आर्मी ऑफिसर, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी शुड you have in your life you can make yourself like an ISSB officers. So ISSB इंट्रोडक्शंस की अगर बात कर लें तो ये सिलेक्शन सिस्टम्स की बात करेंगे, हम कुछ प्रिंसिपल की बात करेंगे, हाउ द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शंस इन ISSB. सो यहाँ पे देख लीजिएगा, कहता है कि द टास्क इन द सिलेक्शन ऑफ आर्म forces of Pakistan is mainly to ensure that suitable men as selected for a job. उनका पहला ही मकसद यही होता है कि भाई वो आर्म फोर्स के लिए एक ऐसी शख्सियत की चुनाव करें, ऐसी शख्सियत को देखिए इंश्योर करें इस बात को कि भाई वो एक सूटेबल आदमी हो इस जॉब के लिए, आर्मी जॉब के लिए सूटेबल इंसान हो। अभी सूटेबल इंसान आगे बताया जा रहा है कि सूटेबल इंसान आर्मी में क्या क्या होता है। मैं आपको A से लेकर Z तक इंशाल्लाह इस पर वीडियो बना के दूंगा। ये फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। The principle of selection of an officers is to measure the fitness of an individuals for the efficient performance of a job. उसकी जॉब से उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनके ज़ाती परफॉर्मेंस के साथ साथ और उनकी जो तिबी मुआयना होता है, जो फिज़िकल फिटनेस होता है, उससे मेजरमेंट किया जाता है आर्मी सिलेक्शंस के लोग। क्योंकि ऑफिसर्स हमेशा के लिए सेहतयाब इंसान होना चाहिए, एक अच्छा फिज़िकल फिटनेस के तौर पे वो बेहतरीन इंसान होना चाहिए। द स्ट्रेस इन सिलेक्शंस इज़ therefore lead in officer like qualities like dynamic attributes, उसका डायनामिक हर एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, लीडरशिप्स कैरेक्टरिस्टिक और एक रहनुमाई का खसूसियात में उसमें पाई जानी चाहिए, कोऑपरेटिव एटीट्यूड और उसका एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव इंसान होना चाहिए, उसका एटीट्यूड में उसके रवैये में कोऑपरेशन होना चाहिए, सोशल एडजस्टमेंट जो माशरे को एडजस्ट किया जा सकता है, एंड कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस अदर्स, और उनमें ये चीज़ की खासियत होनी चाहिए कि वो दूसरों को क्या कर सके, दूसरों को मुतमईन कर सके, दूसरों को कन्विंस कर सके एक अच्छे तरीके से, ना कि उसको गुस्सा आ जाए या गुस्से के तौर पर। यानी इसका बुनियादी जो फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ द सिलेक्शंस की बात की गई है, इसमें ये चीज़ है कि आपका एट्रीब्यूट, आपका रवैया बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप एक बेहतरीन ऑफिसर, एक रहनुमाई के तौर पर एक लीडरशिप कर सकते हैं, और आप में दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका होना चाहिए और एटीट्यूड आपका कोऑपरेटिव होना चाहिए, और माशरे के साथ बातचीत करने का, माशरे को के साथ रल मिलकर रहने का एक बेहतरीन अंदाज़ आप में होना चाहिए। तब एक बेहतरीन आप आर्मी ऑफिसर आपको आर्मी में एज अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। सो एम ऑफ इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB, यानी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से मुराद ISSB की बात की जाए, एज टू सेलेक्ट पोटेंशियल ऑफिसर फॉर द डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान हु हैव टू रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज to successfully complete their course of training at the military academies and also possess physical, mental, social and dynamic qualities to make successful leaders during peace and war. अब अगर एक इंसान पोटेंशियल उसमें है कि ऑफिसर का ज़रूरत होना चाहिए, वो एक डिफेंसेस फोर्स जो दिफाई फोर्सेस है पाकिस्तान के, उनमें इनमें ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो कामयाबी के मुकम्मल तौर पे जो कोर्सेज़ होती है, उसकी जो ट्रेनिंग्स होती है, उनको वो अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ वो क्या कर सके, उसको अबूर हासिल कर सके। मिलिट्री एकेडमिक्स रूल्स होता है, मेडिकल प्रोसेस होते हैं और बाकी भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, फिज़िकल होता है, तिबी मुआयना होता है, जिस्मानी मुआयना होता है, सोशल मुआयना होता है, और मुतहरिक क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए लीडरशिप का, जो अमन में भी उसमें रहें और वार में भी वो ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ एक ऐसे आलात के साथ, ऐसे तरीके के साथ ही शुड लीड टू द इन द पीस एंड वार्स, बोथ आर लीडरशिप ड्यूरिंग द पीस एंड वार, इट शुड बी इन द
persons. So, inter-services selection board ISSB caters for selection of candidate for the training and potential officer for all the 3 services of Pakistan. पाकिस्तान के जितने भी 3 सर्विसेज है तमाम के तमाम उनमें वो पाकिस्तान में दे रहा होता है. सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, सर्विस हेडक्वार्टर होते हैं, उसके आप हेडक्वार्टर अपने अपने हेडक्वार्टर होते हैं. और यहाँ पर प्लेन्स द टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट टू बी टेस्टेड इंडक्टेड इन वेरियस कोर्सेज एज पर देयर ऑरल रिक्वायरमेंट शेड्यूल्स. अब यहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी में जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कितने लोग उनमें भर्ती किया जाता है, वो आर्मी हेडक्वार्टर से, फोर्सेस के हेडक्वार्टर से ये चीज़ बताई जाती है कि भाई यहाँ इतने कैंडिडेट्स, इतने तादाद के लोग ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो रिटायर हो जाते हैं, उनके कोटा पूरा करने के लिए वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है तो उनके मुताबिक वो भर्तियाँ करवाते हैं. अब देखिए द नेचर ऑफ सिलेक्शन टेस्ट. अब टेस्ट क्या होता है, जो नेचर होता है टेस्ट का उसका वो कैसे होता है. देखिए द नेचर ऑफ सिलेक्शन टेस्ट जो है, the modern selection technique of ISSB observe and evaluates the candidate in the various fields by 3 separate and independent examiners. मुख्तलिफ़ किस्म के 3 ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं, इम्तिहान लेने वाले होते हैं, मुतमईन होते हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम्स लेते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, जो आपको टेस्ट किया जाता है. नंबर 1 होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका वो होता है. द साइकोलॉजिकल टेस्ट और कंडक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट. वो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, उनके थ्रू आपकी जो है ना एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. नंबर 2 जो है ना GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो कहलाता है, टेस्ट होता है बाय द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के लिहाज से होता है. ये एक पर्सनल इंटरव्यू बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और उसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स की ली जाती है. एक ज़ाती इंटरव्यू उसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, वो आपसे ऑफिसर लेते हैं. 3 किस्म के टेस्ट आपके बुनियादी तौर पे लिए जाते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर GTO टेस्ट जिसको ग्रुपिंग टेस्टिंग ऑफिसर्स के ज़रिए वो आपसे लिया जाता है, और एक पर्सनल इंटरव्यू होता है. द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट शोज़ that candidate is separately evaluated by the psychologist, the group testing officer and the interviewer officer and his respective tasks. वो ये उसके अपने पर्सनल तरीके के साथ उसके ज़ातियात पे वो पर्सनल मायने करते हैं कि भाई आप किस तरीके से इसको सूटेबल तरीके से आप आंसर दे सकते हैं. वो आपको साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखता है, और जो GTO साहब होता है वो आपको ग्रुपिंग टेस्टिंग की वो एबिलिटी आप में देख रहा होता है, और पर्सनल जो ज़ाती है वो आपकी इंटरनल जो आपकी रियलिटी है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है कि भाई व्हाट यू आर एक्चुअली. ही शुड नॉट बी देयरफॉर हेजिटेंट दैट हिज परफॉर्मेंस in each of these tasks doesn't inhibit or adversely influence as performance in the other tasks. In case the candidate finds some deficiency in any task, therefore he must not feel disgusted, but must strive to show has better skills in other tasks. द कैंडिडेट. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आपने एक चीज़ में परफॉर्मेंस नहीं की सही तरीके से, तो आप ये चीज़ ना कीजिएगा कि भाई अभी मुझे रिजेक्ट किया जाएगा. हो सकता है इंसान में गलत कमी पेशी हो जाती है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस रहे, आप बिलीव करें अपने आप पे कि भाई आई कैन बी डू दिस, आई कैन सारा दिस टेस्ट, मैं इसका कर सकता हूँ. तो कहते हैं कि अगर आप एक टेस्ट में कहीं जगह आपको प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप उसमें दोबारा से कहिए ना कि हाँ नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप कोशिश कीजिए कि उससे बेहतर परफॉर्म कर सके. लेकिन कभी भी आप जो है ना मायूस नहीं होना कि भाई ये टेस्ट तो मेरा ठीक नहीं हुआ है तो आगे मेरे साथ क्या होगा. द कैंडिडेट मस्ट ऑलवेज सीक फॉर सिक्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट. और कैंडिडेट को ये होना चाहिए हमेशा के लिए इस चीज़ का तलाश करनी चाहिए कि भाई आप क्या करें, आप हर एक टेस्ट में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके. बिकॉज द फाइनल सिलेक्शन एंड कॉल अप फॉर द ट्रेनिंग आर मेड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स. क्योंकि आपको जो कॉल की जाती है, आपको जो बुलाया जाता है, वो आपके मेरिट लिस्ट से में जो कैंडिडेट वहाँ पे आ जाते हैं तो आपको वहाँ से बुलाया जाता है. द एम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट, कैंडिडेट का जो एम है, जो मकसद है, वो ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए. देयरफॉर बी नॉट ओनली टू बी गेट सेलेक्टेड इन द ISSB बट आल्सो टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पॉसिबल मेरिट. अब उसको सिर्फ सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है कि सिलेक्शन के बारे में मैं ISSB में सेलेक्ट हो जाऊँ. उनको मेरिट के बारे में सोचना चाहिए कि भाई मैं मेरिट से सबसे बेहतरीन यानी मैं मेरिट में आ जाऊँ, यानी सबसे आला परफॉर्मेंस में कर सकूँ, सो दैट ही मे सिक्योर इन हाई डिस्टिंक्शंस इन द मेरिट लिस्ट. इसी वजह से वो टॉप ऑफ द लिस्ट आ सकता है.
आफ्टर सेपरेट असेसमेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इन द 3 फील्ड्स, यानी जो 3 फील्ड्स की मैंने बात की है, साइकोलॉजिकल फील्ड जो है, साइकोलॉजिस्ट जो आपके साथ हो जाता है, और जीटी हो की टेस्ट आपकी हो जाते हैं, और उसके बाद जो आपकी पर्सनल टेस्ट होते हैं, इन 3 फील्ड की जब असेसमेंट आपकी और अलग-अलग असेसमेंट आपकी होती है और जब हो जाती है, द 3 डिफरेंट टेस्टिंग ऑफिसर कन्वेन अ कॉन्फ्रेंस फॉर द फाइनल मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। फिर ये तीनों जितनी भी होते हैं, जेटीओ जो होता है, जो आपके पर्सनल टेस्टिंग ऑफिसर होता है, और साइकोलॉजिस्ट जो होता है, वो आपस में फिर कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके बारे में आप बातचीत करते हैं, तो फिर एक दूसरे फिर वहाँ से आपकी सिलेक्शन की जाती है। देयर फादर मस्ट अपीयर इन अप्रोप्रिएट ड्रेस इन एज डिमांड बाय द बोर्ड। इसी वजह से जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई फ़लाने इस तरीके से आपने ड्रेस करना है, तो उसी डिमांड के मुताबिक, आप बोर्ड के डिमांड के मुताबिक आपने उस ड्रेस को अपनाना होता है, आपने उसी तरह यूनिफॉर्म अपनाना होता है, या उसी तरीके से आपने बातचीत करनी होती है। गुड फिट एंड सूटेबल ड्रेस, अच्छा जो लुक आपका हो, बेहतरीन हो, और एक बेहतरीन जो सूटेबल ड्रेस आप इम्प्रेसेस द एग्जामिनर, ऐसा जो आपसे एग्जामिनर जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, वो मुतासिर हो। इट आल्सो हेल्प इज़ in producing a favorable impression on the mind of his fellow competitors। जो आपको अगर आप इस तरह करते हैं, ये आपको दे सकता है कि भाई आपका इंप्रेशन जो है ना, आपके दूसरे वाले कंपटीटर्स जो आपके साथ इम्तिहान दे रहा है, उससे बेहतर हो सके। जनरली द साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कमेंस एज सुन एज द कैंडिडेट अराइव एट द बोर्ड एंड देयर इज लिटिल टाइम और अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट टू चेंज देयर ड्रेस। इसी वजह से जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो जल्दी से वो लेना चाहता है, उसके पास अराइव होता है, तो इसी वजह से वो दोबारा यूनिफॉर्म को चेंज करने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती कि आप यूनिफॉर्म को चेंज कर सके। द रिटन टेस्ट टैक अ फेयरली लॉन्ग टाइम। रिटन टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेता है, एंड इट इज़ देयरफॉर, इसी वजह से उसको ज़रूरत होती है कि आप चेंज कर सके। बेनिफिशियल द कैंडिडेट आर कंफर्टेबल ड्रेस्ड, और इसी वजह से आपको फ़ायदेमंद ये रहेगा कि आप एक कंफर्टेबल ड्रेस सकें। देखिए, ड्रेस की बुनियाद पर आप बिल्कुल न्यू कपड़े आपने नहीं पहनना है, आपने पहनना है ऐसे जो यूज़ कपड़े हो, तो एक बार आपने पहने हो, एक बार धुलाई की गई हो, ताकि आप उसमें कंफर्टेबल फील कर सके। जितने ज़्यादा न्यू कपड़े हो तो फिर आप जो है ना उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। वाइट शर्ट और वाइट शॉर्ट्स जो है, वाइट कैनवस शूज़ एंड वाइट सॉक्स एक्सेट्रा आर सूटेबल फॉर द जीटीओ टेस्ट। जो सफ़ेद कलर के शर्ट जो है, सफ़ेद कलर के जो मोज़े होते हैं वगैरह वगैरह, सॉक्स जो होते हैं, जराबी जो होते हैं, वो आप जीटीओ टास्क में अगर ले लें तो बेहतर हो सकता है। द कैंडिडेट आर अलाउड टू वियर पुल ओवर आर कोट्स इन विंटर। उसको अलाउड किया जाता है कि भाई आप पुल कोट ले लें या सर्दियों में। द ड्रेस में नॉट बी एक्सपेंसिव, इतना कीमती ड्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने कीमती ड्रेस अगर आप ले लें तो फिर आप वो कहते हैं कि भाई ये तो एक लैंडलॉर्ड है, तो आपके इसलिए एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। शोइंग बट इट शुड बी फिटिंग नीट एंड क्लीन्स। ये बिल्कुल आपके फिटिंग में होना चाहिए, यानी इतना बड़ा ना हो, खुला ना हो, और साफ़ सुथरा हो, ये सब ड्रेस आप ले लें। द कैंडिडेट मस्ट टेक नॉट ऑफ द थिंग दैट they would be wearing the chest numbers on top of the dress during all the test। अब जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, तो उनको एक चेस्ट नंबर अलाउड किया जाता है, जो हर ड्रेस के ऊपर उसने चेस्ट नंबर लगाया होता है टेस्ट के दौरान। 3 डायमेंशनल सिलेक्शन टेक्निक्स जो है वो आपसे टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 जो है आपका वो है द सिलेक्शन टेक्निक फॉलोड बाय ISSB इज़ 3 डायमेंशनल। ऑल कैंडिडेट appearing for the ISSB are to take 3 different types of the test: psychological test, GTO test and interview। ये मैंने बात आपसे पहले की है। The psychological test, psychologist officer look at psychologist officer testing, group testing officer and the deputy president who are specialists in their respective fields administer these tests। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि these all kind of examiners were very specialist in their respective fields, so don't think that they will be compromised with you people about these kind of fields. They don't have any compromise with you people. You should be aware about this matter that you will be clean and clear about all the matter। अपने आप को बिल्कुल क्लीन और क्लियर करें, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट जो होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो होता है, ये चीज़ में माहिर होते हैं, वो डायरेक्टली पहचान जाता है कि भाई ये आदमी कैसा है। They assess you in order to determine who amongst you possesses the potential for leading the military outfits एंड इन पीस एंड वार। और ये इस चीज़ को जल्दी जान लेता है कि भाई आप आर्मी में जब जंग हो या मैदान जंग में हो या अमन में हो, तो आप कैसे बर्ताव कर सकते हैं। ये इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से ये जान लेते हैं, ठीक है। इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई आप इसको जान नहीं सकते या इस चीज़ को वो समझ नहीं सकते।
नंबर वन वी आर डिस्कसिंग लाइक नो द फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है इसके बारे में हम पहले बात करते हैं. दीज टेस्ट इंक्लूडेड इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट. इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है और इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और हेल्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे. जब ISSB में आप चले जाते हैं, ISSB में आपने 4 दिन गुजारने होते हैं, ठीक है ना. जो फर्स्ट डे मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम आप चले जाते हैं तो पहला आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है. इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? द इंटेलिजेंस टेस्ट, दीज टेस्ट आर ऑफ 2 मेन टाइप्स. इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं. जब अगर मैं बात कर लूँ, नंबर 1 इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल एंड नॉन वर्बल की बात की जा रही है. कैंडिडेट who fail to come up the minimum standard are screened out. They are allowed to proceed back to their homes after the test on the first day. अगर उसको पहले ही दिन में देखें, ये एक चीज़ वाज़े मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बता दिया है कि भाई those candidate who fail to come out to the minimum standard are screened out. उनको ये चाहिए कि भाई अगर कोई फेल हो गया तो फिर वो पहले दिन से उसको वापस घर भेज देते हैं, ठीक है. मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. इसमें इट इज़ डिज़ाइन टू असेस कैंडिडेट बेसिक मैकेनिकल सेंस. उसका मैकेनिकल सेंस दिया जाता है कि भाई उसका मैकेनिकल सेंस कैसे होता है. पर्सनल टेस्ट होता है कि दीज जो पर्सनल टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है. पर्सनालिटी टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपकी उस मेयार पर, ठीक है ना. पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ उसका वो नहीं करते. ये इंटेलिजेंस की फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट भी की जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी किया जाता है और मैकेनिकल एप्टीट्यूड के टेस्ट भी उसमें किए जाते हैं. पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये 3 ये जो है ये आपके जो है 2 कहीं किस्म पे जो है ना उसको डिवाइड किया जाता है. दीज आर रिटन टेस्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोजेक्टिव टाइप्स. ये आपके एनालिटिकल होते हैं, यानी प्रोजेक्टिव टाइप्स के टेस्ट होते हैं. जैसा कि आपको मैं बात करूं कि नंबर 1 जो साइकोलॉजिकल की बात की जा रही है पर्सनल टेस्ट में, ये आपका प्रोजेक्टिव होता है, प्रोजेक्टिव टाइप्स के वो टेस्ट होता है. और जब नंबर 2 जो होता है, फर्स्ट तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो दूसरा जो आपका है वो आउटडोर टेस्ट कहलाता है. आउटडोर टेस्ट कहलाता है जिसमें आउटडोर टेस्ट में ग्रुप टेस्ट इन ग्रुप टेस्ट द कैंडिडेट आर पुट थ्रू अ नंबर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सिचुएशन टू फाइंड एंड द डिग्री ऑफ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज इन द कैंडिडेट. टीम सेपरेट इनिशिएटिव, रिसोर्स फुलनेस एक्सेट्रा, एंड वेदर the candidate's personality fit him for the practical role that an officer has to play in the armed forces. For these tests, the candidates are divided into group. The test इंक्लूडेड जिसमें शामिल हो जाती है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट शामिल हो जाते हैं. अब ये टेस्ट अगर किसी ने वो किया तो फिर इसका मतलब ये है कि बहुत बच्चे के बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं GTO का. ग्रुप डिस्कशन होता है, इनफॉर्मल डिस्कशन आर कंडक्टेड इन ग्रुप आर ऑन गिवन सब्जेक्ट. वो आपको सब्जेक्ट वो दिया जाता है, ठीक है, उसके मुताबिक फिर आपने उसको करना होता है. ग्रुप प्लानिंग होता है कि हाउ यू कैन मेक अ प्लानिंग इफ़ यू सर्व इन एरिया दैट यू शुड हैव टू मेक अ ग्रुप प्लानिंग. सो हाउ यू विल बी प्लान द ग्रुप, अ ग्रुप प्लान फॉर अ गिवन प्रॉब्लम्स on the model in has to be evolved, ठीक है. ग्रुप टास्क होता है. 3 ग्रुप टास्क आर कंडक्टेड. 3 किस्म के ग्रुप का वो कंडक्ट किए जाते हैं. इन विच कैंडिडेट आर प्रेजेंटेड प्रैक्टिकल सिचुएशंस. वो प्रैक्टिकल सिचुएशन कहते हैं. लेफ्ट टू सॉल्व दिस. नॉर्मली दीज कंप्राइज ऑब्स्टिकल्स over which the group is required to carry object of sufficient bulk and weight. These tasks included progressive group task, off group टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क. इसका प्रोग्रेसिव टास्क होता है, ऑफ ग्रुप टास्क होता है, फाइनल ग्रुप टास्क होता है. ये एक 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है. कमांड टास्क, ईच कैंडिडेट इज एन टर्न अपॉइंटेड टू द कमांडर ऑफ अ ग्रुप एंड गिवन अ प्रैक्टिकल टास्क रिक्वायरिंग सेवरल मेन. अब आपको जो दिया जाता है, चाहे ग्रुप बनाया जाता है 5 बंदों का, 6 बंदों का, हर एक को ज़ाती तौर पर इंडिविजुअली उसको मौका दिया जाता है कि भाई वो अपॉइंटेड करे एज ए कमांडर, वो उस ग्रुप को लीड करेगा. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो होते हैं, इसमें भी सिंपल ऑब्स्टिकल्स विच अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू टेकल. अब सिंपल ऑब्स्टिकल होता है जिसमें कैंडिडेट ने इसको टेकल करना होता है, ठीक है. नंबर 3 जो बात की जा रही है, सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट था जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपका टेस्ट ले रहे हैं. नंबर 2 जो आउटडोर टेस्ट है जो JTO ने आपसे के साथ करना है, जिसमें मैंने आउटडोर टेस्ट की बात कर ली, ग्रुप डिस्कशन की बात कर ली, ग्रुप प्लानिंग की बात कर ली, ग्रुप टास्क की बात कर ली, ग्रुप टास्क्स में इंडिविजुअल्स ऑब्स्टिकल्स की बात कर ली. नंबर 3 जो है वो इंटरव्यूज़ है. इंटरव्यूज़ असेस द कैंडिडेट. इट शुड बी रिगार्डेड इंटरव्यूअर्स असेसेस द कैंडिडेट्स in an informal and objective manner. The questions would mainly pertain to the candidate lives, academics,
awareness and general aspects requiring the candidate's views। इसमें बताया जाता है कि भाई आपकी असेस किया जाता है कि आपके इंटरनली एकेडमिक्स कैसे है, आपकी अवेयरनेस कैसी है, आप जनरल एस्पेक्ट को कैसे डील करते हैं, इसी चीज़ का मुआयना किया जाता है। टेस्टिंग प्रोग्राम्स जो है उसमें कुछ ये होता है, अराइवल डे में आपको अगर टेस्टिंग प्रोग्राम की मैं बात कर लूँ, ये 3 चीज़ें में आप 4 दिन आप गुजार लेते हैं, 4 दिन गुजार लेते हैं। सबसे पहले आपका अराइवल डे होता है जिसमें रिसेप्शंस आप कर लेते हैं, और फिर चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, अलॉटमेंट ऑफ आईडी यानी चेस्ट नंबर आपको अलॉट किया जाता है, फिर फोटोग्राफ आपके खींचे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ्स एड्रेस किया जा करते हैं, फिर आपको कंप्लीशन ऑफ बोर्ड क्वेश्चनियर्स तो आपसे बात की जाती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आपको रूल्स बताते हैं कि आपने यहाँ रहना है। ये फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे आपके साथ यही 3-4 यानी आपके पास ये 6 स्टेप्स का आपने करना है। रिसेप्शन आपको वहाँ पे जब चले जाते हैं तो आपको रिसीव किया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किए जाएंगे, फिर आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं, फिर फोटोग्राफ्स होता है एक, और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है आपको एड्रेस करते हैं, और फिर उसके बाद फिर आपको बोर्ड क्वेश्चनियर्स के बारे में तकमील बताता है। सेकंड डे में फिर ओपनिंग एड्रेस बाय डिप्टी प्रेसिडेंट होता है। आप जो ओपनिंग एड्रेस होता है वो डिप्टी प्रेसिडेंट आपको दिया जाता है। इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट भी बताया जाता है। अनाउंसमेंट होती है किस चीज़ की, अनाउंसमेंट ऑफ स्क्रीनिंग आउट रिजल्ट की होती है, और रिमेनिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आपके बकाया रहेगा दिए जाते हैं तो फिर वो दिए जाते हैं। स्क्रीन्ड आउट कैंडिडेट विल नॉट अटेंड द सबसीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। नंबर सेकंड डेज में जो आपका अराइवल डे होता है, फिर सेकंड जो फर्स्ट डे और सेकंड डेज की बात की जा रही है। सेकंड डे में आपको ब्रीफिंग दी जाती है, इनडोर टास्क होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, यहाँ पे जीटीओ यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस की जाती है। आउटडोर टास्क होता है, प्रोग्रेसिव टास्क, ग्रुप टास्क जिसको पीजीटी कहते हैं, प्रोग्रेसिव टास्क ग्रुप टास्क कहते हैं, और ऑफ ग्रुप HGT इसको कहते हैं, वो भी आपका होता है। इंटरव्यूज़ होता है, ये भी किया जाता है। अच्छा, नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड डे जो आपकी होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आप करते हैं, और कमांड टास्क होता है, फाइनल ग्रुप टास्क होता है, और फिर इंटरव्यूज़ होता है लेफ्ट ओवर्स की जो बाकी रह जाते हैं, जो पहले दिन जो सेकंड डे में रह जाते हैं। और नंबर फोर्थ जो है था उसमें कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ ऑल द रिजल्ट्स किए जाते हैं, डिस्पर्सल ऑफ कैंडिडेट्स किए जाते हैं, फिर वापस आपको घर भेज दिए जाते हैं। तो ये आपका क्या था, ICSB इंट्रोडक्शन था, जिसके बाद मैंने आपसे बात की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ 1 बाय 1 में पेरेंट्स की बात करूँगा कि भाई आप किस तरीके से नेक्स्ट में बताऊँगा कि आपको गाइडलाइन दूंगा कि आप ICSB को किस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको वो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं बताता चलूँ, और आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं मेरी इससे जो हौसला बढ़े और आपको मैं मज़ीद वीडियो बनाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।